मुरादाबाद में डीएम से दलपतपुर ग्राम पंचायत के तालाबों पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया। मुरादाबाद के मोटा पांडे थाना क्षेत्र में ग्राम समाज के तालाबों पर अवैध कब्जा करने के मामले इन दिनों बढ़ते जा रहे हैं। नाम जहीर आलम वो पप्पू दलपतपुर के रहने वाले हैं, जिला मुरादाबाद, थाना मोटा पांडे। तालाब का ये मामला है कि दो तीन साल से पीछे पड़ा हुआ हूँ, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। 213 तालाब का नंबर है, 213 घोड़ी कूड़े का नंबर है। 3 बीघे का तालाब है। दमंग लोगों ने पाट रखा। तसुद्दुक हुसैन के लड़के ने, मजाहिन ने, पूरी दादागिरी से जो भी आता उसे धमकाता और उसे पैसे दे के भगा देता। और गांव के आदमी जो हैं वो उसका साथ दे रहे हैं, जैसे कि नजर अली प्रधान साथ दे रहे हैं। उनकी बीवी नाजुक जहां वो प्रधान है और नजर अली प्रधान कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रहे इसमें। ये शिकायत मैंने जिला एसडीएम साहब के पास करी है। मेरठ में लुटेरे का एनकाउंटर, पुलिस की गोली लगने से लुटेरा विशाल घायल हुआ है। मेरठ में टीचर दंपत्ति के घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। सर, 36 घंटे में लूट का खुलासा, पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। क्या है पूरा मामला, क्या इनकी प्रोफाइल बताई जा रही है और कितनी की लूट? देखिए, कल थाना मेडिकल के शिवालिक होम कॉलोनी में एक लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके अनावरण के लिए सीओ सिविल लाइंस के निर्देशन में थाना मेडिकल पुलिस की 2 टीमें लगाई गई थी। इसमें मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली थी कि इसमें एक बदमाश जिसका नाम विशाल पुत्र राजकुमार है, ये आज जागृति विहार एक्सटेंशन के पास लूट के सामान के साथ देखा गया है। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा जागृति विहार एक्सटेंशन के पास गोल चक्कर है, वहाँ पे चेकिंग की जा रही थी। सूचना मिली थी कि ये यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया है। कुछ देर बाद ये पुलिस को ये आते हुए दिखाई दिया। पुलिस ने जब इसे रोकने का इशारा किया तो इसने रुकने की बजाय पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया है, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इसके पैर पे गोली लगी है। इसे उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कराया गया है, जहाँ इसका उपचार किया जा रहा है। इसके पास से हमें एक बैग मिला जिसमें कुछ आभूषण और नकदी है। इसके साथ जो घटना में प्रयुक्त बाइक है वो इसके पास से बरामद हुई। इसके साथ ही साथ एक तमंचा, जिंदा कारतूस, एक खाली खोखा इसके पास से बरामद हुआ है। शुरुआती पूछताछ के दौरान इसने बताया कि इसके साथ 2 अन्य साथी निशु और ऋतिक वो भी इस घटना में शामिल थे और इन दोनों के ऊपर, निशु और ऋतिक के ऊपर, पुलिस द्वारा 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया गया। इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस की 2 टीमें लगाई गई हैं। इन्हें जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा तथा अब इसमें अगली विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुरादाबाद मंडल रोडवेज ने महाकुंभ को लेकर कसी कमर। 24 जनवरी से श्रद्धालुओं को लेकर जाने के लिए चलेंगी 410 नई बसें। अगर 50 लोग एक साथ जाने का कर रहे हैं प्लान तो उनमें 2 लोगों की होगी मुफ्त यात्रा। ये सब कुंभ की क्या तैयारियां हैं? कुंभ में हमारे पूरे क्षेत्र के लिए 410 बसें अलॉट हुई है और 84 बसें पीतल नगरी डिपो से हैं। उसमें नई बसें जाएंगी सब। उनके लिए पेंट, भगवा कलर का पेंट, टेक्निकल जो प्रॉब्लम है उसको दूर करना, ये सब चीज़ें हमारी पूरी कर ली गई है। उस पर जो स्टाफ जाएगा वो वर्दी में जाएगा, बैज लगा होगा, लाइसेंस उसके पास होगा। इन सब चीज़ों की व्यवस्था हमारी तरफ से पूर्ण कर ली गई है और इसी तरह की सारी व्यवस्था के साथ ही गाड़ी हम भेजेंगे। क्या कुछ ज्यादा सवारियां बुक कराने की क्या सुविधा दी जाएगी? हाँ, ज़्यादा कोई हमारी बस की कैपेसिटी 52 है, 52 सवारी जा सकती हैं। यदि कोई पार्टी, चाहे वो विभाग का हो या बाहरी आदमी, 52 सवारी लेकर आता है हमारे पास और वो कहता है कि मेरे प्रयागराज महाकुंभ में गंगा नदी के पुल से अचानक 8 साल की बेटी अवनी नदी में गिरी तो मां शालिनी व लड़की के भाई आयुष्मान ने भी छलांग लगा दी। तभी ड्यूटी में तैनात 23वीं वाहिनी पीएसी मुरादाबाद के बाढ़ राहत दल के जवान जितेंद्र सिंह राणा, अखिल अंसारी और कृष्ण कुमार ने तत्काल गंगा में कूदकर सभी को सकुशल बाहर निकाला। आगरा से खबर आपको बता दें, जहां पर बैलून भरने वाला सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। धमाके का लाइव सीसीटीवी वीडियो सामने आया। 3 लोग हुए घायल। तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अयोध्या पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान। मिल्कीपुर चुनाव को लेकर बयान दिया, क्या कुछ कहा, सुना देते हैं आपको। अयोध्या धाम में प्रभु रामलला के भव्य मंदिर के 1 वर्ष लोकार्पण होने के पूरा होने के बाद आज अयोध्या धाम में महर्षि महेश योगी जी ने जो सपना देखा था रामायण विश्वविद्यालय के रूप में, वो पूरा होने जा रहा है। आज उनकी 108वीं ये जयंती है। ऐसे अवसर पर पूज्य महर्षि महेश योगी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उत्तर प्रदेश के युवाओं को मैं बहुत बधाइयां देता हूं। रामायण विश्वविद्यालय के बनने से नौजवानों को भारत की संस्कृति की
एक रिसर्च करने के साथ साथ उनको सभी विषयों की यहाँ पर शिक्षा भी उच्च कोटि की मिल पाएगी। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर के मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतने वाली है। विपक्ष का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होगा। संभल में बन रही भगवान श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भेजा शुभकामनाएं संदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द कर सकते हैं प्रतिमा का अनावरण। श्री भगवान श्री राम की विशाल प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। कितने फीट ऊंची प्रतिमा है और कब तक बनकर तैयार होगी, कौन इसका निर्माण करेगा, बताइए। ये रामबाग धाम है, चंदोसी मिनी वृंदावन है जनपद संभल की। और यहाँ रामबाग धाम पर भगवान राम की एक दिव्य और भव्य ऊंची प्रतिमा लगभग 65 फीट ऊंची है। ये इसका निर्माण किया जा रहा है और ये 31 मई 2023 से निरंतर बन रही है। एक भी दिन इसमें गैप नहीं हुआ है और ये लगभग बनकर तैयार है। पेंटिंग शुरू हो गई है और बहुत ही शीघ्र माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से प्रभु की इस दिव्य प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। और रामबाग धाम का सौंदर्यीकरण चल रहा है और जैसे ही कार्य पूरा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आएंगे और हम सबको आशीर्वाद देंगे और भगवान राम की इस प्रतिमा का अनावरण करेंगे। राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान क्या कुछ कहा, सुना देते हैं आपको। साथियों, कुछ महीने पहले मैं अपने निवास पर कुछ युवा खिलाड़ियों से मिला था और मैं उनसे गप्पे सप्पे कर रहा था, बातें कर रहा था। तो एक खिलाड़ी ने खड़े होकर के कहा कि मोदी जी, दुनिया के लिए आप भले प्रधानमंत्री होंगे, पीएम होंगे, लेकिन हमारे लिए तो पीएम का मतलब है परम मित्र। साथियों, मेरे लिए मेरे देश के नौजवानों के साथ मित्रता का वो ही नाता है, वो ही रिश्ता है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि कन्नौज रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे में शुक्र है कि किसी की जान नहीं गई। हमें उम्मीद है कि सरकार जख्मी हुए लोगों का इलाज कराएगी। और क्या कुछ कहा, सुना देते हैं आपको। मैं कन्नौज में जो घटना हुई है, हम और आप लोग रेलवे स्टेशंस को अगर देखें तो जो अंग्रेजों के ज़माने के बने हैं वो आज भी वैसे ही के वैसे मजबूत दिखाई दे रहे हैं। आज भी उनमें कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर हम उन्हीं स्टेशनों को आज के समय की परिस्थितियों के हिसाब से रिस्टोर कर दें तो शायद और अच्छे हमारे रेलवे स्टेशन दिखेंगे। जो कन्नौज में रेलवे स्टेशन या उसकी शटरिंग या जो बनते समय चीज़ें गिरी हैं, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर मजदूर दबे, भगवान की कृपा है कि किसी की अभी तक जान नहीं गई है। हमें उम्मीद है कि सरकार पूरा इलाज कराएगी। डिप्टी सीएम और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे अयोध्या। बोले मिल्कीपुर प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। और क्या कुछ कहा, सुना देते हैं आपको। आज प्रभु रामलला के भव्य मंदिर के लोकार्पण के उपरांत 1 वर्ष पूरा होकर के 1 दिन और हो गया है। ऐसे शुभ अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश वासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं और आभार प्रकट करता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि उनके मार्गदर्शन में जिस ढंग से प्रभु रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण को पूर्णता प्रदान हुई है वो अद्भुत है, अलौकिक है। देश दुनिया के लोग आज मुरादाबाद में झोलाछाप डॉक्टर के गलत इलाज से महिला की मौत हो गई। गर्भवती थी मृतका 23 वर्षीय रजनी देवी। गर्भवती महिला की मौत से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ कर दी। मुरादाबाद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में दिल्ली में आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव में देश भर कलाकारों से रूबरू हुए। आपको बता दें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में दिल्ली में आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव में देश भर के कलाकारों से रूबरू हुए। हम जो नाबार्ड का जो एक प्रोग्राम हो रहा था भारत मंडप के अंदर ग्रामीण भारत महोत्सव, उसके अंदर हम जो लाइव डेमो देने गए तो हमें कुछ देर पहले खबर मिली वहीं पे ही कि प्रधानमंत्री जी आपका डेमो देखना आएंगे।
तो हमें पता नहीं थी, हम नक्काशी करने लगे। तो मैंने वहाँ पर बैठ के माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी की और माननीय प्रधानमंत्री जी की आकृति इस फ्लावर पॉट पर उतारी। ये प्रोडक्ट मैं लगभग 3 वर्षों से बना रहा हूँ और इसका बनाने का मकसद ये है कि एक दरबार के अंदर तो माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी की और प्रधानमंत्री जी की आकृति उकेरी है, दूसरे दरबार के अंदर मैंने जो है ये राम दरबार बनाया है। मुझे तो इतना अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री जी की मुझे बात ही बहुत अच्छी लगी और उन्होंने हमारे क्राफ्ट को बहुत गौर से देखा। प्रधानमंत्री जी हमारे स्टॉल पर लगभग 5 मिनट रुके। आगरा में विद्युत बिल बकाये को लेकर पूरे गांव की काटी बिजली, ग्रामीणों ने जताया विरोध। 2 दिन से गांव की लाइन काटने के बाद ग्रामीणों को नहीं मिल रही बिजली, विद्युत उपकरण चलने से परेशान है।